नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स इनसाइडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जिस लंबे समय से आपको जिस भर्ती परीक्षा का इंतजार था वह भर्ती परीक्षा अब आ चुकी है और आपका इंतजार अब समाप्त हो चुका है। दोस्तों, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती परीक्षा बिहार सरकार द्वारा सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर चलिए विज्ञापन ऑफिशियल PDF मैंने खोल ली है। यहाँ पर आगे सभी महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से देखते हैं। वीडियो को स्किप ना करिएगा और अंत तक बने रहिएगा। साथ ही अगर आप योग्य हैं तो एलिजिबल हैं, अगर योग्यता प्राप्त करते हैं तो आप आवेदन अवश्य करिएगा। ठीक है दोस्तों, बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस, विशेष सशस्त्र पुलिस, अन्य इकाई में रिक्त पदों महिला उम्मीदवार की सीधी नियुक्ति हेतु सूचना ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि यहाँ पर 20 जुलाई 2023 रखी गई है। 20 जुलाई 2023 यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी दोस्तों। और विभिन्न यहाँ पर देखा जाए तो वेतनमान यहाँ पर लेवल 3 का आपको मिलने वाला है। 21,700 से लेकर 69,100 तक आपका वेतनमान रहेगा। और रिक्तियों की संख्या बात करें तो 21,391 कुल पद हैं, यानी कि बिहार सरकार द्वारा कुल 21,391 पदों पर सिपाहियों की भर्ती के लिए परीक्षा निकाली गई है। दोस्तों, यह चुनावी साल है। इस वर्ष में कई भर्ती परीक्षाएं आने वाली हैं। जैसे अभी टीचर भर्ती परीक्षा भी 1,70,000 पदों के लिए जारी की जा चुकी है और BPSC द्वारा आवेदन मंगाए गए, इसके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। दोस्तों, पदों की संख्या में वृद्धि भी की जा सकती है, क्योंकि यह मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, चुनावी वर्ष है। इस वर्ष कुछ भी हो सकता है सरकारी भर्तियों के मामले में। अगर वहीं बात की जाए नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या ये जारी किया गया यहाँ पर। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तारीख यहाँ 20/6/2023 होगी, यानी कि 20 जून से आवेदन प्रारंभ होंगे और 20 जुलाई तक आवेदन यहाँ पर चलने वाले हैं, यानी कि लगभग 1 महीने तक आप आवेदन कर सकते हैं बिहार पुलिस के 21,000 पदों के लिए। दोस्तों, यहाँ पर विज्ञापन को आप डिटेल से देख लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ ही शेयर भी कर दूंगा आपको। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक में आप ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम में यह देख लीजिएगा। वहीं अगर पाठ्यक्रम की बात की जाए यहाँ पर, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा लिखित स्तर बिहार विद्यालय समिति की कक्षा 10वीं के लेवल का होगा और लिखित परीक्षा में हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें अंदर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि विषय आते हैं, और विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले संबंधी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होने वाली है यहाँ पर, और 2 घंटे का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 100 अंकों का पेपर होगा, 100 मार्क्स अधिकतम होंगे और 2 घंटे यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए, जिसमें एक कार्बन कॉपी OMR की आपको दे दी जाएगी और एक आयोग के पास सुरक्षित रख ली जाएगी। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित हो जाएंगे, यानी कि जो रिटर्न एग्जामिनेशन है OMR शीट आधारित होगा 100 नंबर का, उसमें 30% यानी 30 नंबर से कम लाने पर आप फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET के लिए डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। इसके लिए आपको कम से कम 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। हालांकि ऊपर के अधिकतम मार्क क्या होंगे यह तो एग्ज़ाम के बाद ही पता चल पाएगा। यहाँ पर स्पष्ट इन्होंने पॉइंट क्रमांक 9 में लिखा है कि लिखित परीक्षा में कुल अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटि 5 गुना अधिक अंकों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि हमेशा होता है दोस्तों। 5 के मल्टीपल में यहाँ पर कुल पदों के बुलाया जाएगा। नहीं, मान लीजिए 21,000 पद है तो इसका 5 गुना यानी कि 1 लाख के लगभग यहाँ पर लोगों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 1 लाख से अधिक लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि बराबर नंबर वाले रहते हैं, उन्हें भी मौका यहाँ पर दिया जाता है। यानी कि यह भी बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा होने वाली है। यहाँ पर 210वें नंबर पर अनुदेश इन्होंने लिखा है कि लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता जांच माप के लिए अहरक क्वालिफाई होंगी, यानी कि PET के लिए ही केवल लिखित परीक्षा होगी। बाकी जो अंतिम आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी, मेगा सूची बनेगी, वह आपके फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के जो मार्क्स होंगे, जो नंबर आपको मिलेंगे, उसके आधार पर बनेगी। यही डिटेल यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। और सिपाही पदों के आवेदन हेतु पात्रता की बात की जाए तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता इन्होंने 10+2 यानी क्लास 12th मांगी है। यहाँ पर आपके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। बिहार राज्य सरकार के बिहार राज्य से या बिहार राज्य के सरकार से मदरसा बोर्ड अथवा मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गम अथवा आचार्य प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने समय शैक्षिक योग्यता आपके पास होगी तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर वहीं आयु सीमा की बात की जाए, यहाँ पर एज लिमिट की बात की जाए दोस्तों, जो कि अभ्यर्थियों के लिए बड़ा मुद्दा होता है, यह 1/8/2022 यानी कि 1 अगस्त 2022 से
जो मेट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्न होगी, यानी आपके 10वीं के जो मार्कशीट में जो है वह 1/8/2022 के समकक्ष होगी। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यानी जो कट ऑफ डेट है आपकी यहाँ पर इससे काउंट होगा मैक्सिमम और मिनिमम दोनों। सामान्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 18 अधिकतम 27 वर्ष। सभी के लिए मिनिमम 18 है और अधिकतम अलग अलग है। 28 वर्ष यहाँ पर पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए यहाँ पर दी है इन्होंने। वहीं बात की जाए अनुसूचित जाति जनजाति के कोटियों की, तो अधिकतम 30 वर्ष दी है यहाँ पर, और सभी कोटियों में आरक्षण बिहार के 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। सभी अलग अलग कोटियों में आरक्षण जो बिहार सरकार के हिसाब से देता है उसके अनुसार 5 वर्ष की यहाँ पर छूट प्रदान की जाएगी। लेकिन सामान्य वर्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर सिर्फ 25 वर्ष है। 25 वर्ष से अधिक की है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं सामान्य कैटेगरी में। वही बात की जाए दोस्तों अभ्यर्थी की उम्र की गणना अथवा परीक्षा की, तो वही बात इन्होंने कही कि 10वीं की मार्कशीट के आधार पर गणना की जाएगी। और अभ्यर्थियों के शारीरिक मापदंड की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। यानी आपकी हाइट, चेस्ट और वेट के लिए आपको यहाँ पर कोई नंबर तो नहीं दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर देखी जाएगी कि यह इसके लिए आप पर्याप्त योग्यता प्राप्त कर पाते हैं या नहीं, अन्यथा आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर हाइट की बात की जाए तो सामान्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 160, और अन्य सभी वर्गों की महिलाओं के लिए यहाँ पर इन्होंने 155 सेंटीमीटर हाइट डिसाइड की है पुलिस भर्ती परीक्षा के, सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए। और सीना, यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट की बात की जाए पुरुषों के लिए, सिर्फ पुरुषों के लिए होता है चेस्ट मेजरमेंट, जिसमें अनारक्षित पिछड़ा वर्ग के बिना फुला यहाँ पर 81 सेंटीमीटर और फुलाकर आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन दिखाना होता है। फुलाने के बाद सीमा की माप 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 81-86 वही मांगा है दोस्तों, कोई इन्होंने चेंजेस नहीं किया है। यहाँ पर ईबीसी के लिए और एससी के लिए यहाँ पर 79-84 यहाँ पर इन्होंने चेस्ट मेजरमेंट की कट ऑफ दी है। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना की माप आवश्यक नहीं होती है। वज़न की अगर बात की जाए दोस्तों वेट की, तो सभी वर्गों के महिला उम्मीदवारों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए, यानी फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनका 48 केजी वेट होना अनिवार्य है। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर अर्थात थर्ड जेंडर जो है अदर कैटेगरी में जो आते हैं उनके शारीरिक मापदंड तो शारीरिक दक्षता परिणाम परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थी के समान होगा। यानी थर्ड जेंडर वाले जो भी हैं उनका जो माप होगा वो फीमेल कैंडिडेट के बराबर होगा। अब नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ पर देखो, इन्होंने पहली बात बताई है चयन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा होगी जो कि आयोजित होगी, और लिखित परीक्षा का स्तर बिहार के स्कूल के 10वीं कक्षा के लेवल का होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने इस पर स्पष्ट लिखा है कि यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और 100 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र 2 घंटे का, एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही अंक के लिए 1 अंक दिया जाएगा। कोई नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। आपकी परीक्षा ऑनलाइन ना होकर OMR शीट पर आयोजित होने वाली है, जिसमें एक कॉपी आयोग के पास रहेगी और एक कॉपी आपको कार्बन कॉपी आपको दे दी जाएगी, ताकि कोई करप्शन जैसी कुछ कंडीशन हो या कुछ गलत चीज़ें आपके सामने आए तो आप उसको मैच कर सकते हैं अपने आंसर की के आने के बाद में। परीक्षा का पाठ्यक्रम आप यहाँ पर देख लीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश, गणित, वही सभी विषय जो सामान्य परीक्षा में पूछे जाते हैं पूछे जाएंगे यहाँ पर भी आपसे। और लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित हो जाएंगे, यानी 30% अंक आपको प्राप्त करना ही करना है। वहीं लिखित परीक्षा के बाद आपको द्वितीय चरण में शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा यानी कि PET होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। इसमें यहाँ पर दौड़ की अगर बात की जाए दोस्तों, तो दौड़ के लिए यहाँ पर इन्होंने 50 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी यहाँ पर, जिसमें अधिकतम 6 मिनट का समय आपको दिया जाने वाला है। अगर 5 मिनट से कम समय में आप अपनी दौड़ पूरी करते हैं तो आपको पूरे 50 अंक मिलेंगे, और 5 मिनट 20 सेकंड तक करते हैं, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक तो 40 अंक मिलेंगे। उसी प्रकार 20 सेकंड से 40 सेकंड तक करते हैं तो 30 अंक मिलेंगे, और 40 सेकंड से 6 मिनट तक करते हैं तो 20 अंक यहाँ पर मिलेंगे। यानी कि जो दौड़ है वह सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आपकी मेरिट सूची के लिए, क्योंकि अगर 5 मिनट से कम में आप पूरे करते हैं तो आपको पूरे 50 अंक मिल जाएंगे। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले मेल कैंडिडेट को यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए सभी कोटि की महिलाओं के लिए
1 किलोमीटर की रनिंग होगी यहाँ पर। अधिकतम समय आपको 5 मिनट मिलने वाला है। अगर 4 मिनट से कम में पूरे करते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक करते हैं तो आप 40 अंक मिलेंगे। 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक करते तो 30 अंक आपको मिलने वाले हैं। वहीं 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक या 5 मिनट तक समय लेंगे तो आपको 20 अंक मिलने वाले हैं। 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, आप बाहर हो जाएंगी। वहीं गोला फेंक की अगर बात की जाए, शॉट पुट की, यहाँ पर अधिकतम 25 अंक होंगे। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पौंड का गोला होगा, यानी कि न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेंगे। 17 फीट से ज़्यादा 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेंगे यहाँ पर। 18 फीट से 19 फीट तक फेंकते हैं 17 अंक मिलेंगे। और 19 फीट से 20 फीट तक फेंकेंगे 21 अंक। और 20 फीट से भी अधिक फेंकते हैं तो आपको 25 अंक प्रदान कर दिए जाएंगे यहाँ पर गोला फेंक में। 16 फीट से कम फेंकने वाला कि मेल कैंडिडेट को यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के दौरान। और वहीं फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो 12 पौंड का यहाँ पर गोला 12 फीट तक फेंकना होगा। 12 फीट से 13 फीट तक फेंकेंगे तो 9 अंक प्राप्त होंगे। वहीं अधिकतम 16 फीट से ज़्यादा फेंकेंगे तो आपको पूरे 25 अंक प्राप्त हो जाएंगे यहाँ पर गोला फेंक में। ऊंची कूद की बात की जाए दोस्तों तो कुल 25 अंक का होगा यहाँ पर हाइट का टेस्ट भी। और 4 फीट से अधिक ऊंचे कूदने पर 13 अंक मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच से अधिक 17 अंक, 4 फीट 8 इंच से अधिक 21 अंक और 5 फीट से अधिक तो 25 अंक मिलेंगे। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित यहाँ पर कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी फीमेल कैंडिडेट का भी यहाँ पर हमने देखा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर न्यूनतम 3 फीट रहेगा। 3 फीट 13 अंक, 3 फीट 4 इंच 17 अंक और 3 फीट 8 इंच के यहाँ पर आपको 21 अंक मिलने वाले हैं। मेगा सूची यहाँ पर आपको लिखा हुआ है दोस्तों, देख लेते हैं कि बिहार पुलिस, सैन्य पुलिस और अन्य कर्म सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेगा सूची संयुक्त रूप शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धाओं यथा 3 स्पर्धाओं यानी कि यहाँ पर दौड़ के यहाँ पर आपको 50 अंक मिलने वाले हैं। और ऊंची कूद तथा गोला फेंक के 25-25 मिलाकर यहाँ पर कुल 100 अंक की यहाँ पर प्रतिस्पर्धा होने वाली है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, हाइट, चेस्ट और वेट के यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के कोई नंबर नहीं मिलने वाले हैं। यानी इन 100 नंबर के आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। ठीक है दोस्तों, रिक्ति की बात की जाए यहाँ पर कुल पदों की तो कुल पद यहाँ पर बम्पर वैकेंसी दोस्तों 21,391 कुल पद यहाँ पर विज्ञापित किए गए हैं सिपाहियों के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा पद होते हैं दोस्तों। कई राज्यों में केवल 5-5, 6-6 हज़ार ही पद आते हैं यहाँ पर। और बिहार सरकार ने इस बार बम्पर भर्ती निकाल रही है, आप ध्यान लगाकर पढ़िएगा और इस बार सरकारी नौकरी का आपका सपना अवश्य सफल होगा। वही अगर बात करें दोस्तों सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए तो कुल यहाँ पर 8,556 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले भाइयों की बात की जाए तो 2140 पद है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 3400 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 228 पद और यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC के लिए 3,842 कुल पद विज्ञापित किए गए हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग की बात की जाए जिसमें 56 ट्रांसजेंडर सहित 2570 पद यहाँ पर विज्ञापित किए गए हैं। और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 655 कुल पद हैं, यानी कि कुल 21,391 पद यहाँ पर विज्ञापित किए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं दोस्तों, 21,000 कुल पद। वही बात के सामान्य प्रशासन विभाग के बिहार की ये जो कुछ पोता पोते नाती जो हैं अनुशंसा पेंशन वाले उनके लिए 428 पद यहाँ पर हैं। वहीं गृह विभाग के जो आरक्षी हैं उनके लिए आरक्षण यहाँ पर 56 पदों पर विशेष दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आरक्षण के रूल वगैरह हैं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ये अभी आवश्यक नहीं है, हमारे लिए सबसे आवश्यक है लिखित परीक्षा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसकी तैयारी आपको लिखित परीक्षा के साथ में ही करनी है, क्योंकि आपकी मेरिट लिस्ट फिजिकल टेस्ट के आधार पर ही निर्धारित की जाएगी। इसके बाद कट ऑफ तिथि 1/8/2022 की एज की जो इन्होंने दी है वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके बाद मेडिकल टेस्ट भी होगा जहाँ पर आपकी कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट की जांच की जाएगी। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा। चिकित्सकीय परीक्षण में अयोग्य पाए जाने पर आपको नियुक्त नहीं किया जाएगा, सीधे बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद वही चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन वगैरह आपको करवाना होगा और अंतिम सूची बन जाएगी आपकी। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिर से एक बार बता दूँ मैं, आवेदन यहाँ पर 20 जून से प्रारंभ होने वाले हैं, जो कि 20 जुलाई 2023 तक चलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस डेट के बीच आप आवेदन कर सकते हैं और तैयारी आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा लिखित परीक्षा की। बाकी सब दिशा निर्देश वगैरह दिए हैं इन्होंने आवेदन भरने के लिए, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बिहार सरकार के केंद्रीय सिपाही चयन परीक्षा के हस्ते यहाँ पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों,
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार सरकार की और सभी परीक्षाओं की जानकारी के लिए, बिहार पुलिस परीक्षा के आगे की जानकारी के लिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा की जानकारी के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पल पल की खबर इंस्टेंट मिलती रहे। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं। जैसे ही लिंक चालू होगी यहाँ पर आवेदन करने की, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से सीधे आप आवेदन कर सकते हैं। और बाकी कट ऑफ वगैरह के बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिएगा। धन्यवाद।